इस आफ्टर सेशन का टॉपिक है हेरिडिटरी स्फीरोसाइट। हेरिडिटरी स्फीरोसाइट में हम आज क्या पढ़ेंगे, उसकी क्या आउटलाइंस हैं, उसमें हम आज इसका सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इसके क्या काजेज़ हैं, कौन सी वजूहात की बिना पे हम इसको दूसरे अनीमिया से अलग करते हैं। उसके बाद इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं कि पेशेंट जो है वो कौन सी सिम्टम शो करता है जिसकी वजह से हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि उसको हेरिडिटरी स्फीरोसाइट्स। उसके बाद क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हर बीमारी का एक ट्रीटमेंट होता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट होगा, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया। इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइट क्या होता है और इसके क्या वजूहात हैं, किन बेसिस की वजह से। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि हेरिडिटी से मुराद होता है कि ये इनहेरिट, मतलब ये विरासती चीज़ है, ठीक है। और स्फीरोसाइटोसिस से मुराद किसी चीज़ का स्फीयर की शक्ल में आ जाना, ठीक है। ये एक ब्लड है, ब्लड वेसल है। इसमें जो ब्लड है वो डिस्क लाइक है, लेकिन इसमें जो ब्लड की जो शक्ल है वो स्फीरिकल हो गई है, ठीक है। ये एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल है जो कि डिस्क लाइक है, लेकिन जो ये है ये स्फीयर एक गोल की शक्ल में है, जो कि ब्लड के लिए सही नहीं है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं, वेन्स होती हैं, जिसमें सिर्फ गुजरने के लिए डिस्क की जगह है। एक स्फीरिकल जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जब कोई चीज़ ज़्यादा फूल जाती है तो वो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ से वो नहीं गुजर सकता। इसकी वजह से जब कोई एक गुब्बारा अगर ज़्यादा फूल जाए तो उसमें लचक होती है, वो ज़्यादा रप्चर्ड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा रप्चर्ड हो सकता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ वो कम फूला हुआ है तो उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी और जिसकी वजह से वो ज़्यादा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, और फ्लेक्सिबल की वजह से वो ज़्यादा ऐसी जगह से गुजर जाएगा जहाँ पर उसको ज़्यादा आसानी से वो गुजर सकता है, ठीक है। तो जो होता है हेरिडिटरी स्फीरोसाइट, ये क्या होता है कि दिस इज़ एन इनहेरिट फैमियल डिसऑर्डर। फैमिलल क्या होता है कि इनहेरिट फैमिलियल वर्ड फैमिली से निकला है, जिसमें ख़ानदानी, इनहेरिट होता है वरासती, फैमिलियल फैमिली से निकला है। ये एक डिसऑर्डर है जो कि एक वरासती ख़ानदानी वरासती से भी हो सकता है, मतलब ये एक ख़ानदानी का भी हो सकता है, क्योंकि ये एक फैमिलल है, फैमिली के रिलेटेड ख़ानदानी तौर पर। विच काजेज आ मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन आरबीसीज मेम्ब्रेन। मेटाबॉलिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफेक्ट। मेम्ब्रेन क्या कि जिसके आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है वो डिसलाइक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन है वो स्फीयर की शक्ल में हो जाएगी। जब इसकी शक्ल चेंज होगी तो वो एक नॉर्मल तो नहीं रहेगा। जब वो नॉर्मल नहीं रहेगा तो क्या होगा कि एक डिसऑर्डर बनेगा, जो डिसऑर्डर बनेगा जो कि फर्दर एक अनीमिया की शक्ल को जो ले जाएगा, क्योंकि जो स्फीयर की जो शक्ल में आरबीसीस होता है वो अपना फंक्शन वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है दिस लीड टू इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू सोडियम आयंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि परमिएबिलिटी, जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है सोडियम आयन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आरबीसीज़ के जो इसका जो नतीजा निकलता है तो क्या होता है उसमें वेरी स्मॉल इन साइज़। जो आरबीसीज़ का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। और स्फेरिकल इन शेप, क्या होता है कि वो स्फेरिकल हो जाता है। जैसा कि ये डायग्राम में जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है वो क्या है, एक डिस्क लाइक है, लेकिन जो ये है ये स्फीरोसाइट में क्या होता है, ये स्फेरिकल शेप में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉट बाइकनकेव डिस्क, जिसकी शक्ल और सूरत है वो बाइकनकेव डिस्क नहीं रहती बल्कि एक स्फेरिकल हो जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये एक नॉर्मल सेल है जो कि एक डिस्क लाइक है, ठीक है। ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, जिसमें जो इसकी शक्ल है वो नॉर्मल जो शक्ल है वो डिस्क लाइक है, बाइकनकेव डिस्क लाइक। लेकिन जो ये शक्ल है ये स्फेरिकल है और राउंड टाइप है, ठीक है। दीज सेल्स कांट बी कंप्रेस्ड बिकॉज क्या होता है, एक बात मेरी सुने सबसे पहले ये कि समझें इस चीज़ को कि जब एक डिस्क होगी, एक डिस्क जो फिल्म होती है डिस्क, उसको हम फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई राउंड शेप में कोई चीज़ हो, जैसे कि जो बिलियर्ड या स्नोकर का जो बॉल होता है वो राउंड शक्ल का होता है, ठीक है। उसको जो हम कंप्रेस करेंगे वो कंप्रेस नहीं होगा। दीज सेल्स कांट बी कंप्रेस बिकॉज ये राउंड शेप। बल्कि कोई चीज़ अगर डिस्क लाइक होगी, अगर उसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल होगी,
वो हो जाएगा, उसमें लचक आ जाएगी। तो क्या होगा, अगर जब कोई चीज़ स्फेरिकल होगी तो क्या होगा, हाइपर डेंस हो जाएगा। जब इसकी जो शक्ल हाइपर डेंस हो जाएगी तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दीज स्फेरिकल सेल्स कैन ईजिली रप्चर्ड ऑन इवन आ स्लाइट कंप्रेशन, थोड़े से दबाव के साथ ये रप्चर्ड हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो जब इजीली कोई चीज़ फट जाएगी तो हम क्या कहेंगे, उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, मतलब शॉर्ट लाइफ स्पैन। जब कोई चीज़ इजीली फट जाती है तो हम क्या कहते हैं कि उसका जो लाइफ स्पैन है वो छोटा हो गया है, ठीक है। उसकी मिसाल ये बलून्स की सूरत में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक गुब्बारा है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और उसकी बनिस्बत वो गुब्बारा जो कम फूला हुआ है, तो अगर कोई ज़्यादा गुब्बारा कम फूला हुआ है तो वो क्या होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। कुछ ज़्यादा गुब्बारा ज़्यादा फूला हुआ है तो क्या होगा, वो ज़्यादा हम उसको थोड़ा सा टच करेंगे वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा बल्कि फट जाएगा ईजिली। कुछ ज़्यादा चीज़ ज़्यादा स्फेरिकल हो जाएगी तो क्या वही लाइन के जब बहुत ज़्यादा फूल जाएगा तो क्या होगा, ईजिली रप्चर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो हम थोड़ी सी भी उसको कंप्रेस करेंगे तो वो फट जाएगा। तो क्या होगा, शॉर्ट लाइफ स्पैन हो जाएगी। उसकी बनिस्बत जो गुब्बारा कम फूला हुआ है हम उसको जैसे मर्ज़ी उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, उसको कंप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन वो फटेगा नहीं। लेकिन कुछ ज़्यादा जो ज़्यादा फूला हुआ होगा, जो ज़्यादा स्फेरिकल होगा, उसको थोड़ा-सा हम दबाएँगे तो वो फट जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर इस बात की समझ आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके काज़िज़ पे। इसके कौन-कौन से काज़िज़ हैं? हेरिडिटरी स्फेरोसाइट के जो काज़िज़ हैं, इनहेरिटेड इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन डिफेक्ट, इनहेरिटेड विरासती, जो मैंने बात पहले की कि हेरिडिटरी इनहेरिटेड मतलब विरासती है, एक फैमिलियल है, ये फैमिली के रिलेटेड है, ठीक है। इंट्रिंसिक इसमें इंटरनल फैक्ट अफेक्ट करते हैं। जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो मेम्ब्रेन डिफेक्ट है। मेम्ब्रेन डिफेक्ट क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन में चेंजेस आ जाना, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन में ही चेंजेस आती हैं ना। क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो डिस्क लाइक नहीं रहती, बल्कि क्या होता है, एक स्फीयर की शक्ल में आ जाती है। तो आरबीसीज में क्या होता है कि आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स आर स्फीरॉइडल लेस डिफार्मेबल से मुराद कि जो उसको हम बहुत ज़्यादा स्फीरॉइड हो जाएंगे तो लेस डिफार्म, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकें, कंप्रेस क्योंकि वो हाइपर डेंस और फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट वो होता है कि एक डोमिनेंसी होता है, एक ऐसा ये हेरिडिटरी चीज़ है, डोमिनेंसी है कि अगर इसमें जो एक भी अगर क्रोमोसोम इसमें जो एक क्रोमोसोम अगली जनरेशन को डिफेक्ट करने की सलाहियत रखता है, मतलब इसमें डोमिनेंसी होती है, रिसेसिव नहीं होता, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट क्या होता है, और ऑटोसोमल ये होता है कि जो भी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक भी क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम को डिफेक्ट करने का जो सलाहियत रखता है, वो नॉन सेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें की जो रेशो आती है पेशेंट की, वो 1 से 5000 में से सिर्फ एक को जो हेरिडिटरी स्फीरोसाइट की जो हो सकता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, जो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 से 20 दिनों का होता है, ठीक है। हाईएस्ट इंसिडेंट इन नॉर्थ यूरोप में ये बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स उधर वाक़यात ये होते हैं, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंसी को हम देख लेते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या चीज़ है। ये अन इफेक्टेड पेरेंट है और ये अफेक्टेड पेरेंट है, ठीक है। इसमें जो एक क्रोमोसोम सिर्फ जो दिखाया गया जो ब्लू कलर का, ये थोड़ा सा इसमें जो है डिफेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका जो एक क्रोमोसोम, ठीक है, टोटल हम अगर काउंट करें तो 4 क्रोमोसोम में से सिर्फ जो इसका डिफेक्टेड का सिर्फ एक क्रोमोसोम आगे जनरेशन में बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी शो करेगा। ये एक क्रोमोसोम आगे 50% मतलब आगे रखेगा अपनी सलाहियत बीमारी को आगे लीड करने में, ठीक है। वही कि आप बताता हूँ कि इसका जो एक क्रोमोसोम इधर आ गया, इसका भी एक क्रोमोसोम इधर आ गया, ठीक है। तो इसका जो अनअफेक्टेड, क्योंकि इसका भी एक अनअफेक्टेड, इसका भी, इसके बाद इसका एक क्रोमोसोम और इसका एक क्रोमोसोम, क्योंकि इसके बाद एक डिफेक्ट है और उसके बाद एक नॉर्मल है। इसका जो डिफेक्ट और नॉर्मल क्या होगा, इसके जो अफेक्टेड चाइल्ड पैदा होगा, क्योंकि उसके बाद एक डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका डिफेक्ट है और इसका नॉर्मल है, ये भी डिफेक्ट पैदा होगा। उसके बाद इसका जो एक नॉर्मल रहता है और उसका एक नॉर्मल रहता है, उसके साथ वो भी एक
अनअफेक्टेड चाइल्ड पैदा होगा। ठीक है, मतलब अगर इसका एक क्रोमोसोम भी आगे अपना 50% डोमिनेंसी शो करता है, इसको कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, आपको ज़रूर समझ आ गई होगी इंस्टाग्राम से। तो आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में हम देखेंगे कि पेशेंट कौन सी सिम्टम्स शो करता है। ठीक है, द पेशेंट सफ़र फ्राम अनीमिया जो ये सिम्टम शो करेगा क्या है कि इंटरमाइटेंट अटैक ऑफ जॉन्डाइस। यरकान की जो ये अलामत शो करता है कि क्या होता है कि जो ये एक हेल्दी है, ठीक है, ये हेल्दी स्किन कलर है, और एक जॉन्डाइस में क्या होता है, वाइडनेस ऑफ आइज़ टर्न येलो। जो आंखों का कलर होता है वो वाइट नहीं रहता है, बल्कि क्या होता है, येलो हो जाता है, और उसकी जो स्किन होती है वो भी येलो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी अलामत, द पेशेंट मोर लायबल टू डिवेल्प गॉलस्टोन और अल्सर ऑन लेग्स। अल्सर ऑन लेग क्या होता है कि जो ये डायग्राम दिखाया गया है कि जो लेग होता है, उसका जो पाँव होता है, ठीक है, उसके पाँव के जो करीब जो एरिया होता है उधर ये अल्सर हो जाता है। ये एक छोटा सा ज़ख़म हो जाता है, जो कि आगे एक सबब एक जो हील नहीं होता है और बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, और उसको काफ़ी डैमेज करता है, उसकी जो डर्मल लेयर होती है उसकी पाँव की। ठीक है, उसके बाद है गॉलस्टोन। गॉलस्टोन क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स पैदा हो जाते हैं, जो कि गॉलस्टोन का सबब बनती हैं, जो कि इस डायग्राम में वाज़ेह आपको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि दूसरों की तरह इसका भी ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट है कि फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम पर डे। फोलिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन की, जैसे कि पिछले मैंने वीडियोस में बताया था, जो फोलिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल की जो फंक्शन के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए, और उसकी शक्ल के लिए, मेम्ब्रेन के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसी बात के मद्देनज़र रखते हैं कि अगर आप फोलिक एसिड 5 ग्राम पर डे लें तो आप तकरीबन ठीक हो सकते हैं। ठीक है, 100% नहीं, लेकिन इसका जो आप किसी हद तक इससे बच सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी सूरत पिल्स की सूरत में, इंजेक्शन की सूरत में भी ये होता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप अपने ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। उसके बाद स्प्लीनेक्टोमी इन ऑल माइड केसेस। आपकी जो स्प्लीन है, ये डायग्राम आ गई है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया कि ये स्प्लीन है, ठीक है, और ये पैंक्रियाज है, और ये स्टमक है। स्टमक से जो जब इसमें डिफेक्ट पैदा होता है स्प्लीन, तो क्या होता है कि उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे दिखाया गया कि ये स्प्लीन है। ठीक है, आगे ये रिमूव कर दी है गई है, तो ये लिखा हुआ है कि रिलीज स्प्लीनेक्टोमी। ये स्प्लीनेक्टोमी इसको कहते हैं कि जो स्प्लीन इधर लगी हुई थी, इसको उन्होंने अलग कर दिया, और सिर्फ उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करें कि कौन सी कोई चीज़ें आप अगर और ज़्यादा आपको अच्छी लगी हैं तो ज़रूर इसको कमेंट करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।